अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1/x+5 इक्वल टू 1/x²। तो यहाँ पे 1/x+5 इक्वल टू 1/x को हमने यहाँ पे लिखा है। बाद में ए क्या है, ए x² इस साइड गया, ए x+5 इस साइड गया, तो क्या गया x² इक्वल टू x+5। अभी ये जो x+5 है उसको हमने इस साइड, हमने इसको इस साइड लेके आए हैं, तो क्या करेंगे, तो क्या हो गया, ये x², ये x प्लस है, इस साइड गया तो -x, ये 5 है, इस साइड गया इसलिए -5। तो x² माइनस x माइनस 5 इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1 और c इक्वल टू -5। क्या आ जाएगा, b² माइनस 4ac इक्वल टू -1² माइनस 4 इंटू 1 इंटू -5। तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, ये 4 इंटू ए -5, ये -4 है, ये -5, कितना हो गया, ये 1 नहीं लिखे तो भी चलता है ना, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। तो 1 माइनस ये दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 + 20 तो कितना हो गया 21। तो यहाँ पे का b² माइनस 4ac 21 आ गया। ए x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस √b² माइनस 4ac ऑन 2a। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस और माइनस, b² माइनस 4ac 21 आया था इसलिए 21 लिखा है। तो यहाँ पे प्लस और माइनस √21/2, ए का वैल्यू 1 है इसलिए 2 इंटू 1 यहाँ पे 2 आ गया। तो यहाँ पे इसको हमने ऐसे लिखा है 1 प्लस √21/2 और यहाँ पे x इक्वल टू 1 माइनस √21 आ गया। फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। यहाँ पे अभी क्वेश्चन नंबर 2, x² माइनस 3x/10, यहाँ पे -1/10 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10। वैसे हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में हमें 10 दिख रहा है, तो हमें ये डिवाइड में जो 10 है वो कैंसिल करना है, इसलिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे 10 प्लस x² माइनस 3x/10 इंटू 10 -1/10 इंटू 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 10 इंटू x² 10x² माइनस ये 10 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 3x माइनस 10 कैंसिल हो गया, 1 इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ पे कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना आ गया 10, b का वैल्यू -3 और c का वैल्यू -1 आ गया। तो यहाँ पे b² माइनस 4ac इक्वल टू a, b का स्क्वायर क्या आ जाएगा -3² माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 10 और c का वैल्यू -1 आ गया। तो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, माइनस माइनस तो प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 इंटू 10 कितना आ गया -40, -40 इंटू -1 कितना हो जाएगा +40। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे 9 + 40 कितना हो जाएगा 49। तो b² माइनस 4ac का वैल्यू कितना आ गया 49। अभी यहाँ पे देखिए, ये x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस b² माइनस 4ac/2a, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है ना। तो अभी b का वैल्यू -3 है, तो यहाँ पे माइनस माइनस +3 प्लस और माइनस b² माइनस 4ac का वैल्यू कितना आ गया 49। तो डिवाइड में 2 इंटू 10 क्यों आ गया, a का वैल्यू 10 है ना। तो यहाँ पे 3 प्लस और माइनस 7/20 आ गया, x इक्वल टू 3 प्लस 7/20 और x इक्वल टू 3 माइनस 7/20 आ गया ना। तो यहाँ पे x इक्वल टू ये दोनों का एडिशन हो गया 10/20 और यहाँ पे इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया तो -4/20। तो ये 0 कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 1/2 और x इक्वल टू -1/5। क्वेश्चन नंबर 3 है कौन सा, 2x + 3 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 25 है ना। तो इसको हमने ऐसे लिखा है, यहाँ पे
क्या किया है हमने, कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल ए वाला। कैसे देखिए, ये 25 इस साइड गया तो -25, तो इसको तो एज इट इज लिखा है हमने, यहाँ पे माइनस आ गया 20 ए, इसको 5 स्क्वायर लिखेंगे तो ये 25 आ जाएगा, तो इसलिए इसको हमने ऐसे लिखा है। तो यहाँ पे ए, इसको 2x+3 को हमने ए माना और 5 को बी, तो ए वाला फॉर्मूला अप्लाई हो गया। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2x+3 a+5 और 2x+3 a-5 आ गया। एक बार प्लस और एक बार प्लस यूज किया, एक बार माइनस, तो यहाँ पे 2x एज इट इज 3 + 5 8, 2x एज इट इज 3 - 5 कितना हो जाएगा -2, क्योंकि 5 में से 3 गया और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 5, तो उसका साइन क्या है माइनस, तो इसलिए -2 आ गया। b = 0। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को कैसे लिखेंगे हम, 2x + 8 = 0, 2x - 2 = 0, तो अभी 2x एज इट इज a 8 इस साइड गया तो -8, तो 2x एज इट इज a - 2 इस साइड गया तो +2 हो गया। हमने अभी ये 2 इस साइड गया डिवाइड में आ गया, और यहाँ पे x = a 2 इस साइड गया डिवाइड में आ गया, अभी कैंसिल हो जाएगा ना, 2 1 2 2 4 8, तो यहाँ पे x = -4, 2 1 2 2 1 2, तो तो यहाँ पे x = 1 आ गया। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, m² + 5m + 5 = 0, इसको हमने एज इट इज लिखा है कंपेयरिंग विथ am² + bm + c = 0, तो यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 5 है, c का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे m = -b + or -b² - 4ac/2a, तो यहाँ पे -5 = ± इसको रूट में हमने लिखा है। क्या किया है इस एग्जाम्पल में, मैंने डायरेक्टली वैल्यू पुट करके ये वैल्यू b² - 4ac का इसमें निकाला है। हम कभी भी क्या करते थे, जो b² - 4ac का वैल्यू फर्स्ट यहाँ पे सेपरेटली निकाल के लेते थे, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे ही निकाला है, आप चाहे तो सेपरेटली निकाल के यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे सॉल्व किया है। तो यहाँ पे -5 + और -5² - 4 × 1 × 5, तो इसका क्या हो गया, 5 का स्क्वायर 25, ये -4 × 5 कितना आ गया -20, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया है ना, तो कितना आ गया 5, यहाँ पे a - 5 a - 5 a - 5, ये 2 × 1 2 आ गया, तो यहाँ पे -5 + और -√5/2 आ गया, तो यहाँ पे m = -5 + √5/2, और यहाँ पे m = -5 - √5/2, ये आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। 5m² + 2m + 1 आ गया, कंपेयरिंग विथ am² + bm + c = 0, a = कितना है 5, b = 2, c = 1। यहाँ पे b² - 4ac का वैल्यू निकालेंगे, तो b का स्क्वायर 2² - 4 × 5, a का वैल्यू 5 c का वैल्यू 1, तो 4 × 5 -20, ये 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, यहाँ पे 4 - 20 करेंगे तो -16 आ गया, तो यहाँ पे b² - 4ac का वैल्यू मतलब डेल्टा का वैल्यू अगर माइनस में आ जाता है तो यहाँ पे -16 है, तो क्या आ जाएगा आपका, जो रूट्स मिलेंगे नॉट रियल मिलेंगे, तो यहाँ पे रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल मतलब इमेजिनरी होंगे, तो इसलिए इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। समझ में आया? चलिए यहाँ पे आपको आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, x² - 4
x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसको लिखा है कंपेयरिंग विथ ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए का वैल्यू कितना है 1, बी का वैल्यू -4 और सी का वैल्यू -3। तो इसको हमने ऐसे एज इट इज लिखा है, -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना गया 16, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू -3 कितना हो गया 12, ये माइनस है ये माइनस है माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे +12 आ गया। तो इन दोनों का एडिशन 28 आ गया, तो b² -4ac 28 आ गया। x इक्वल टू -b प्लस और माइनस रूट b² -4ac, तो यहाँ पे अपॉन में 2a, तो -b यहाँ पे माइनस माइनस +4a +4 प्लस और माइनस रूट 28 आ गया, डिवाइड में 2 इंटू 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 प्लस और माइनस रूट 28 आ गया ना, तो उसको हम 4 इंटू 7 ले सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, इसका रूट क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 और रूट में 7 बचा, तो उसको ऐसे लिखा है हमने डिवाइड में 2 एज इट इज़, है ना। तो यहाँ पे इसको ऐसे कॉमन निकालेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 4 है तो 2 कॉमन निकाला तो 2 हो गया, क्योंकि 2 इंटू 2 4, ये 2 इस साइड गया बाहर गया ना, तो यहाँ पे 1 बचा, तो 1 नहीं लिखे तो भी चलता, 2 प्लस और -7 √7 डिवाइड में 2। अभी यहाँ पे देखिए इसको हमने क्या किया है, ये 2 8 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा x इक्वल टू 2 प्लस और माइनस √7, है ना। उसको हमने ऐसे लिखा है x इक्वल टू 2 प्लस √7 और x इक्वल टू 2 माइनस √7 आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर +2 इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, है ना। तो गिवन रियल एंड इक्वल रूट्स, ये आपको गिवन दिया है, क्या है जो रूट्स है क्या है रियल एंड इक्वल्स है, तो डेल्टा का वैल्यू क्या आ जाएगा 0, क्योंकि रियल अगर रूट्स इक्वल और रियल होते हैं तो क्या होता है डेल्टा इक्वल टू 0, तो उसको हमने यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन हमने एज इट इज लिखा है, बाद में कंपेयर किया है इसको, तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा m-12, बी का वैल्यू 2 इन ब्रैकेट m-12 और सी का वैल्यू 2 आ गया। अभी डेल्टा इक्वल टू 0, तो b² -4ac इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ पे 2 इन ब्रैकेट m-12 ब्रैकेट स्क्वायर -4 इंटू m-12 इंटू 2 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे 4 एज इट इज, ए का वैल्यू कितना है m-12 और c का वैल्यू 2, तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 है ना, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 4 आ गया 2 का स्क्वायर, b m-12 ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर आ गया ना, तो यहाँ पे 2 इंटू 4 8 m-12 एज इट इज लिखेंगे इक्वल टू 0 लेंगे। अभी इसको a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके हमने एक्सपांड किया है, करने के बाद क्या आ गया 4 इन ब्रैकेट m² -2 इंटू 12 करेंगे तो 24m प्लस 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 144 माइनस ये 8 इंटू m 8m -8 इंटू -12 कितना हो जाएगा +96 इक्वल टू 0। अभी इसको 4 से हमने मल्टीप्लाई किया इस ब्रैकेट को, 4 इंटू m² 4m स्क्वायर 4 इंटू 24, यहाँ पे माइनस है तो -96m प्लस कितना आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 76, तो इसको हमने एज इट इज लिखा, इसको एज इट इज लिखा, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 576 आ गया, है ना। तो यहाँ पे इसको एज इट इज लिखा है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो -8m और -96m है, इन दोनों का क्या हो जाएगा एडिशन, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे -104 लग गया m प्लस ये इन दोनों का एडिशन 672। अभी ये ऐसे लिखा है, इसको हमने क्या किया 4 से डिवाइड किया, तो 4 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे m², 4 1 4 4 2 8 और 2 बचा 4 6 24,
यहाँ पे 226m, यहाँ पे 4 से डिवाइड करने के बाद कितना है, 168 इक्वल टू 0। तो अभी इसका हम फैक्टर निकालेंगे। 1 इंटू प्लस 168 करेंगे तो कितना आ गया, 168। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद प्लस 168, एडिशन नहीं तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद 26 माइनस 26 मिलना चाहिए। तो क्या आ गया फैक्टर -12 -14। तो यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 12m माइनस 14m प्लस 168 इक्वल टू 0 लिखा है हमने। तो इसमें से कॉमन निकाला है m को, तो ब्रैकेट में क्या बचा, m माइनस 12 माइनस 14 इन ब्रैकेट m माइनस 12 इक्वल टू 0। m माइनस 12 यहाँ पे m माइनस 14 इक्वल टू 0, m माइनस 12 इक्वल टू 0 और m माइनस 14 इक्वल टू 0 है ना। m इक्वल टू 12, a माइनस 12 इस साइड गया तो 12 और ये m a माइनस 14 इस साइड गया तो प्लस 14। बट इफ m इक्वल टू 12 देन m माइनस 12 बिकम्स 0 है ना। तो m इज नॉट इक्वल टू 12 है ना। तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे m इक्वल टू 14, क्योंकि अगर हमने m का वैल्यू अगर 12 लिया तो m माइनस 12 जो ये हमने लिया था ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस में आ जाएगा वैल्यू है ना। ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये तो नहीं हो सकता, इसलिए m का वैल्यू 14 ही होगा। समझ में आया। तो यहाँ पे आपको क्या बोला था, m का वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला था। तो m का वैल्यू हमने इस ब्रैकेट में रख के फाइंड आउट किया है ना। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक equation is 5 and sum of their cubes is 35. Find the equation. Let alpha and beta be the roots of the quadratic equation from the given condition alpha plus beta equal to 5 है ना। क्या बोला है, the sum of two roots of quadratic equation, क्या है, the sum of two roots of quadratic equation है ना, क्या है, is 5। मतलब अल्फा, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को अल्फा और बीटा माना है, क्योंकि हमने ये इस क्वेश्चन में हमने माना है अल्फा और बीटा, क्योंकि हमें पता है ना, ये सम ऑफ टू रूट्स हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसको कभी भी अल्फा और बीटा मानते हैं। तो अल्फा और बीटा माना है तो उसका सम बोला है, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे कितना आया है 5, तो इसने 5 लिखा है। आ गया 1। बाद में क्या बोला है, सम ऑफ देयर क्यूब्स, जो सम है अल्फा प्लस बीटा का है ना, क्या है, क्यूब्स है, क्यूब मतलब 3, कितना है 35। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू 35 है ना। तो ये दो यहाँ पे कंडीशन आ गया। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू किया है, क्योंकि इसके यहाँ पे हमने अल्फा और बीटा पुट करके यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर है ना। तो वैसे ही हमने यहाँ पे लिखा था। तो एक कहाँ से आ गया, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने क्या किया है, जो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ है, तो यहाँ पे हमने ये अल्फा प्लस बीटा की जगह 5 लिखा है। समझ में आया। ये ब्रैकेट एज इट इज लिखा है, एक यहाँ पे कंडीशन फर्स्ट है। अभी ये जो बाकी का बचा है उसको एज इट इज लिखेंगे, और ये अल्फा प्लस बीटा क्यूब की जगह हम ये लिख सकते हैं। तो वही हमने यहाँ पे क्या किया है, अभी इसको एज इट इज लिखा है, और बाद में जो ब्रैकेट में है ये बीटा क्यूब, उसको हमने
इस साइड लिखा और 2 अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा उसको हमने सेंटर में लिखा। तो ये जो इतना पोर्शन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा और ये इसको एज इट इज लिखा है हमने। समझ में आया? अभी यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, ये जो प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा और माइनस 3 अल्फा बीटा लिखा है, ये क्यों लिखा है हमने, यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट किया है। ये अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपका वैल्यू माइनस अल्फा इंटू बीटा ही आएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट करके लिया है क्योंकि हमें ये वैल्यू चाहिए था। तो हो गया, तो यहाँ पे ये बचा है ना। तो अभी इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये 5 एज इट इज, इसको हमने क्या किया है, कैसे लिखा है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 स्क्वायर माइनस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अभी ये 5 का स्क्वायर 25, इसको एज इट इज। अभी ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू कितना आया था 35 है ना। तो उसको एज इट इज लिखा है, ये 5 है ना। इसको हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना आ गया 120, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 15। अभी हमने क्या किया, इसको इसको इस साइड लेके गए जाएंगे, तो इसको इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो गया, ये माइनस ये प्लस। अभी इसको एज इट इज लिखा हमने, अल्फा इंटू बीटा को इन दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो 90 आ गया, ये 15 इस साइड गया तो डिवाइड में आ गया क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है। तो 15 1 15, 15 6 90, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 6, ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन आ गया। अभी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अभी ए एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या हो गया, ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या बोला था 5, तो यहाँ पे 5x प्लस ये अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया 6 इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन 1 है ना। तो अल्फा इंटू बीटा 6 आ गया, तो का आंसर क्या आ गया +6। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया।